स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। दीपक आज काफ़ी खुश नज़र आ रहा था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और वो जा रहा था अपने गांव, क्योंकि उसका जो ननिहाल था, नानका था, वो गांव में था। अब ये तो गांव में जाने की खुशी तो उसको थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको खुशी इस चीज़ की थी कि गाँव में उसके कुछ दोस्त थे जिसको वो अमूमन साल के बाद ही मिल पाता था, क्योंकि इसका जो ननिहाल में आना जाना होता था वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही होता था। तो डबल खुशी थी दीपक के लिए। एक तो वो अपने दोस्तों को मिल रहा था और दोस्त भी बाकी तो सारे इतने ठीक थे, मतलब क्योंकि कभी जब ये जाता था तो तब वो भी अपने गए होते, ननिहाल गए होते थे, कोई होता नहीं था। लेकिन जो दो दोस्त थे, जो सगे भाई थे, वो इसके काफ़ी नज़दीक के दोस्त थे और उनके साथ ही खेलता था। और वो जो दोस्त, वो अपने ननिहाल जाते नहीं थे गर्मियों की छुट्टियां में। अब कारण का पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से जब ये ननिहाल जाते थे दीपक, और इनकी अच्छी खासी मित्रता थी और सारा दिन ये खेलते रहते थे। अब रात के समय में ये गांव पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जो गांव का या फिर इनके ननिहाल का जो माहौल था वो कुछ इनको अजीब लग रहा था। हालांकि तब इनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी नहीं कि ये कुछ गंभीर मसलों को सेंस कर पाते, लेकिन फिर भी जितनी की समझ थी, उस समझ के हिसाब से कि नाना नानी जी, मामा मामी जी, उनके बच्चों ने इस्तकबाल किया तो सही, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ परेशानी है। अब चलो, रात को वो पहुंचते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। सुबह जब होती है तो सबसे पहले दीपक का ये काम था कि जल्दी से नहा धो के सुबह का खाना खा के अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाए। अब जब ये तैयार होके अपने नाना जी से कहते हैं कि नाना जी, मैं अपने वो दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो नाना जी पूछते हैं कि बेटा कौन से दोस्तों से। तो वो नाम लेते हैं उन दोस्तों का कि जो भी वो सगे भाई थे। तो नाना जी अचानक से परेशान हो जाते हैं और वो खामोश के खामोश ही हो जाते हैं। अब ये तो बच्चे थे, तब तो ये इस चीज़ के बारे में इतना सेंस नहीं कर पाते थे, और अचानक से पूछते हैं कि क्या बात हुई नाना जी, घर पे नहीं है वो क्या? तो नाना जी पूछते हैं कि नहीं, वो ना दरअसल घर पे नहीं, वो गांव में नहीं है। तो जो दीपक हैं वो थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि घर पे नहीं है मतलब गांव में नहीं है, कहीं गए हैं घूमने? तो उनके नाना जी कहते हैं कि हाँ, वो अपने ननिहाल के लिए गए हैं। अब ये इनके लिए और हैरानी वाली बात थी। उसका कारण था कि पिछले कुछ सालों से ये आ रहे थे अपने गांव में, और उन्होंने ये चीज़ हमेशा नोटिस की थी कि गांव के बाकी सारे बच्चे तो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इनके आने के कुछ दिनों बाद जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इनके आने के पहले के गए होते हैं और कुछ दिनों, और वो पहले मतलब लौट आते हैं, इनके आने जाने से पहले, मतलब गांव से जाने से पहले लौट आते हैं। तो इस तरीके से इनके साथ ये खेलते रहते हैं, तो इतनी मित्रता नहीं। लेकिन ये दो बच्चे जो जुड़वा भाई, सगे भाई थे, ये हमेशा इस गांव में जब भी ये आते थे तो होते थे, इसलिए इनके लिए ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। अब नाना जी ने ये बात कही तो इन्होंने सोचा कि ठीक है जी, हो सकता है कि गए हों, अब कहा क्या जा सकता है। तो ये नाना जी को कहते हैं कि मैं फिर खेलने के लिए बाहर जाऊं। तो ये नाना जी पहले थोड़ा सा सकुचाते हैं, लेकिन दिन का समय होता है और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम खेलने के लिए जाओ, और ऐसा करो कि जो उनके मतलब कज़न थे उनको भी साथ ले जाओ। अब उनके कज़न जो थे वो इनसे कुछ 4-5 साल बड़े थे, तो इनका जो था उनके साथ कुछ ज़्यादा मैच थे नहीं, मतलब ऐसा लड़ाई वाली बात नहीं, मतलब उनके जो खेल थे वो ये जो खेलते थे, उनकी मेंटालिटी में कुछ थोड़ा सा फ़र्क था। अब वो चले तो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वो छोटा सा कोई पार्क बना होगा या कुछ ऐसा जगह होगी जहाँ पर अमूमन वो खेलते होंगे, वहाँ पर ये दोनों जो अपने भाई थे, इनके कज़न थे, ये शुरू हो जाते हैं खेलना, और ये अकेले ही मतलब खेलते रहते हैं, कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होगी वहाँ की करते रहते हैं। एक आधा दिन ऐसे बीतता और इनको थोड़ा सा महसूस भी होता है कि भाई मेरे इस बार दोस्त हैं नहीं, तो मतलब इस बार वो खेलने का मज़ा आ नहीं रहा। लेकिन इनकी ये जो डिमांड थी ये जल्दी पूरी होने वाली थी, क्योंकि दूसरे दिन जब ये वहाँ पर दोबारा से जाते हैं और वो जो कज़न थे इनके, वो आपस में खेलने लग पड़ते हैं, तो इनको एक लड़का नज़र आता है जो देखने में कुछ इनकी उम्र का ही लग रहा था और काफ़ी ठीक ठाक था। तो ये इनके पास लड़का आता है और कहता है कि मेरे साथ खेलोगे?
तो ये तो पहले दीपक काफ़ी इसको देख के हैरान होते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने इसको कभी गांव में देखा नहीं था। अब जब ये मतलब सुनते हैं, ये जब देखते हैं उसको, तो ये कहते हैं कि तुम इस गांव से हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, हम इस गांव में नए नए आए हैं। अब ये अपने कजन्स की तरफ देखते हैं जो कुछ दूरी पर थे और वो अपना खेल खेल रहे थे। तो अभी बाल बुद्धि, मतलब इतना कुछ सेंस नहीं होती कि जाके पता किया जाए, वेरिफिकेशन की जाए, तो ये उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब जब ये इनके साथ खेलते हैं, मज़ा आता है उसके साथ, लड़के के साथ खेलने का, जिस तरीके से इनकी मेंटालिटी होती है और जिस तरीके से ख़ास तौर पर वो दो लड़के इनके साथ खेलते थे, उसी तरीके से ये भी वो लड़का जो था इनके साथ खेलता था। तो इनकी जो साठ-गांठ है वो अच्छी हो गई। अब 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता, 3 दिन बीतता, ऐसे ही वो चल रहा था काम। थोड़े दिन बीतते हैं तो जो वो कज़न ब्रदर थे वो किसी काम के लिए अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। तो नाना जी से ये पूछते हैं कि नाना जी, मैं खेलने के लिए जाऊं? तो नाना जी मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा अकेले सही नहीं होता ऐसे, तो अकेले कहाँ जाके, किसी से क्या जाके खेलेगा? तो अभी वो कुछ बात करने लगते हैं कि मतलब अपनी तरफ से कहना शुरू करते हैं कि एक लड़का है जिसके साथ मैं खेलता हूँ। तो नाना जी को अचानक से आवाज़ पड़ती है, तो नाना जी दूसरी तरफ हो जाते हैं। अब इनके दिमाग में कुछ शैतानी आती है कि नाना जी पूछेंगे, 100 बातें पूछेंगे, तो अब तो एक कॉमन चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाके खेलना शुरू कर देता हूँ। ये अपने घर से चले जाते हैं। जब अपने घर से चले जाते हैं, उस लड़के के साथ खेलते हैं, वहाँ पर ये कुछ अजीब सी चीज़ को नोटिस करते हैं। अब ऐसा क्या अजीब नोटिस करते हैं? ये नोटिस करते हैं कि वो जो लड़का है उन 2 लड़कों के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ऐसा भी कुछ कि जो ये सिर्फ जानते थे। मानिए कि 2 साल पहले कुछ खेल खेल में उनकी लड़ाई हो गई होगी और कुछ कहा सुनी होगी, तो जो बातें इन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कही, वो तो लड़का बता रहा था। इनको ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि हो सकता है कि वो लड़कों ने इनके साथ मित्रता और अच्छी होगी और उन्होंने बातें बताई हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनको उन लड़कों पर भी गुस्सा आता है कि भाई हम दोस्त हैं और हमारी बातें पता नहीं ऐसे लड़के को ये बता रहे हैं जिसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। लेकिन जब ये लड़का इनके साथ खुल जाता है तो फिर धीरे धीरे ये भी बात करना शुरू कर देते हैं। अब लड़का जो है वो इनको कहता है कि तुम मेरे घर चलोगे? तो ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, सकुचाते हैं और कहते हैं कि नहीं, दरअसल मैं अब मेरे जाने का समय हो रहा है, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था। लेकिन लड़का है जो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, वो कहता है कि चलो ठीक है, कल मिलेंगे फिर। अब इन्होंने अपने नए नवेले दोस्त को टाटा बाय बाय किया और अपने ननिहाल की तरफ चल दिए। लेकिन इस शाम जो इनके ननिहाल में इनके नाना नानी का जो व्यवहार था वो इनको काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और नाना जी ने पूछा कि बेटा तू कहाँ गया था, तो ये कहते हैं कि मैं खेलने गया था। अब नाना जी कहते हैं कि बेटा अकेले कैसे खेलने चला गया? तो वह कहता है नाना जी मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा एक वहाँ पर दोस्त बना गाँव में, तो वो मैं उसके साथ खेलता हूँ। अब नाना जी पूछते हैं कि कौन सा दोस्त? तो इस चीज़ का जवाब तो इनके पास भी नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों से ये उसके साथ खेल तो रहे थे, लेकिन ना उसका नाम पूछा, ना पूछा वो किस तरफ रहता है। अब इस चीज़ को सुन के जब इनका जो हाव भाव था वो तो बिल्कुल ब्लैंक था, क्योंकि इनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। अब नाना जी इनसे पूछ ही जा रहे थे कि बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा दोस्त है, पहले उसके साथ कभी खेला है? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले उनके साथ कभी भी खेला नहीं है। तो फिर नाना जी पूछते हैं कि दोस्ती कैसे हुई? तो ये कहते हैं कि जो भैया हैं वो तो आपस में खेलते रहते थे, जब मैं जाता था तो मैं अकेला वहाँ पर खेल रहा था, तो एक दिन पता नहीं लड़का एक आया उस दिन, तो वो मेरे साथ आके मुझे कहता कि मेरे साथ खेलोगे। अब नाना जी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वो कुछ सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ कल चलूँगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है, आप चल दीजिए। अब जैसे तैसे रात बीतती है। अगले दिन जब लड़का कहता है कि नाना जी मैंने खेलने जाना है, तो नाना जी की तबीयत कुछ नासाज थी और नाना जी कहते हैं कि बेटा मुझसे नहीं जाया जाएगा। तो ये कहते हैं कि मैं चले जाऊं, लेकिन नाना जी उसको मना कर देते हैं। पहले तो ये बिना बताए चले जाते हैं, लेकिन अब जब नाना जी को पता था तो नाना जी मना कर देते हैं। तो ये दोबारा कहते हैं कि नाना जी वो लड़का तो आया, लेकिन नाना जी कहते हैं कि जब तक मैं उसे मिल नहीं लेता, जब तक मुझे पता नहीं लग जाता कि ये लड़का है कौन, तब तक कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे खेलने दूं।
अब हल्की फुल्की छोटी मोटी बहस होती है कि नाना जी कल भी तो मैंने खेला था, लेकिन नाना जी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मना करते हैं। शायद इनकी जो तबीयत खराब होनी थी उसकी वजह से इनकी जान जो है वो बच पाई। अब कैसे? गर्मियों के दिन थे, रात के समय में ये छत पर सोते थे और इस दिन भी ये छत पर सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के समय में जब सारे सोए हुए थे तो अचानक से इनको दूर छत से आवाज आती है, इनका नाम लेकर पुकारा जाता है। तो जब इनका नाम लिया जाता है तो ये दूर से देखते हैं कि कुछ घर छोड़ के, तो जो काफ़ी संकरे शहर में कंजस्टेड जगहों पे रहते हैं, गलियों में रहते हैं, उनको पता है कि भाई कई बार तो ऐसा होता है कि जो घर के बनेरे होते हैं, घर की जो बनेरे होते हैं वो एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि पूरी की पूरी गली छतों के ऊपर से ही जाके फांदी जा सकती है। ऐसा इतने कंजस्टेड होते हैं। तो ये इनका जो मोहल्ला था उस गांव में वो भी कुछ इसी तरीके का था कि 5-6 घर थे जो एक सेध में थे और ये सारे कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदारों के थे। मतलब जैसे नाना जी हैं, उनके बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो सबके अलग अलग घर हैं। अब ये जहाँ से वो बुला रहा था इसको, वो घर था कुछ घर छोड़ के, और जैसे जैसे ये दीवार फांद के जा रहे थे, अब ऐसा उनको कुछ था नहीं क्योंकि सारे अपने जान पहचान वाले घर थे। जब उनको बुलाता है पहले तो ये देखते हैरान होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी पहली बार ये नोटिस किया कि उसका नाम तो इन्होंने पूछा नहीं, ना ही उसके घर का पता पूछा, लेकिन इन्होंने भी तो उसको अपना नाम बताया नहीं था। अब जब ये नाम सुनते हैं अपना दीपक, तो पहले तो ये हैरान रह जाते हैं, फिर एकदम से रिकॉल करते हैं कि जो मेरे मित्र हैं दोनों, उन्होंने बता दिया होगा। अब इनको थोड़ा सा घर का भी आइडिया हो जाता है कि जिस घर से ये मुझे बुला रहा है तो उसी घर का होगा। अब ये दीवार फांदते हैं, 2-3 घर चलते हैं, और जो इनका मतलब जहाँ पर घर था ख़त्म होता था, जहाँ पर वो लड़का खड़ा था उसके बीच में एक छोटी सी गली थी, और छतों का जो डिफरेंस इतना कम था कि छतों से छलांग मारकर जाया जा सकता, लेकिन किसी बड़े के द्वारा, ना कि सिर्फ एक बच्चे के द्वारा। अब ये दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं और वो लड़का पूछता है कि तुम आज आए क्यों नहीं खेलने। तो ये सारी बात जो है वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे नाना जी बीमार पड़ गए। तो ये कहता है कि तुम्हारे ना आने का नाना के बीमार होने से क्या लिंक है। तो फिर ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में तो जो है मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। तो नाना जी तो पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या है, उसका घर क्या है, तो ऐसे तो मतलब मुझे पता नहीं था। तो फिर नाना जी कहते हैं कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। अब वो लड़का अजीब से तरीके से हंसता है और वो कहता है कि घर तो मेरा तुम्हें पता लग ही गया, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही मेरा घर है। अब दीपक आसपास देखते हैं, वो जो घर है इनको कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस घर में छत पर सिर्फ यही थे। अब एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जैसे सबके माँ बाप ऊपर सो रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी, दादा दादी कुछ भी होंगे, छत पर ही सो रहे होंगे, लेकिन छत पर ये सिर्फ अकेले थे। और जो घर था वो भी कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। कहने का मतलब है कि मेंटेन नहीं हुआ था। तो फिर ये सोचते हैं कि शायद इतने पैसे वगैरह ना हो, तो इसके बारे में ये कुछ इतने दिमाग पर अपनी बात लेते नहीं। अब वो लड़का कहता है कि अब खेलें, तो ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि अब खेलने का क्या टाइम है। तो फिर वो लड़का कहता है कि सारे सो रहे हैं, तुम जाग रहे हो, मैं जाग रहा हूँ, तो आओ खेलते हैं। तो ये पूछते हैं लेकिन कहाँ पे, कैसे? कहते हैं मेरी छत पे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी छत पे अब मैं घर कैसे आऊँ तुम्हारे? तो कहते हैं दीवार फांद के। अब जब ये इतनी बात कहते हैं तो वो ये हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं कैसे दीवार फांदूंगा। ठीक है डिस्टेंस कम है, लेकिन इतना डिस्टेंस है कि मैं यहाँ को इतनी अच्छी तरीके से इस दीवार को नहीं फांद सकता। लेकिन अब वो बच्चा जो है वो जिद करने लग पड़ता है, और जब ये उनकी आंखों में देखते हैं बकौल इनके, ये अजीब से तरीके से सम्मोहित हो जाते हैं कि बार बार उसकी बात को ना कर ही नहीं पाते। और वो लड़का कहता है कि जैसे ही तुम छलांग लगाओगे मैं तुम्हें खींच लूँगा। अब ये दीवार पर खड़े होते हैं छत की और जंप लगा देते बिना कुछ सोचे समझे। वो लड़का जब ये जंप लगा रहे होते हैं उसके हाथ जो है इस तरीके से हाथ खड़ा होता है, और जैसे ही ये जंप लगाते हैं अजीब सी स्माइल उसके मुंह पर देखते हैं और हाथ पीछे खींच लेता है। अब वो मकान 2 मंजिली था, गली नीचे पत्थर की पक्की,
जब ये जंप लगाते हैं और हवा में सीधा, खुशकिस्मती होती है कि सामने वाले की दीवार के बिल्कुल साथ में टच करते हैं, और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती कि अब एक बच्चा जो है वो उसका इतना वजन, चाहे अपना वजन भी हो उसका, इतनी देर तक तो वो मेंटेन कर नहीं सकता कि दीवार से लटक जाए और अपने आप को तब भी संभाल के बैठे। लेकिन इतनी खुशकिस्मती थी कि जैसे ही वो दीवार तक पहुंचते हैं, एक तो पूरी तरह पहुंच नहीं पाते, मुश्किल से जो हाथ है, क्योंकि वो हाथ पीछे खींच लेता है, मुश्किल से जो हाथ है वो दीवार के बिल्कुल कोने पर लगते हैं। और जो पैर हैं इनके, आपने देखा होगा कि कुछ घरों के जो गार्डर होते हैं, जो लेंटर होते हैं, वो बिल्कुल सीमेंटेड नहीं होते, और जो पाले होते हैं और वहाँ पर उन्होंने गार्डर की एक सपोर्ट दी होती है, और कुछ जो गार्डर होते हैं वो दीवार के बाहर लगे होते हैं। उस गार्डर पर उसका पैर आ गया। अब वो ऊपर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पूरा जितनी उसकी हाइट थी उतना वो था, लेकिन ऊपर जाता क्यों? क्योंकि अब जो वो देख रहा था ऊपर, वो उसका दोस्त नहीं था, एक अजीब से तरीके की शक्ल वाला लड़का। अजीब कहना भी अजीब होगा क्योंकि वो अजीब नहीं थी, वो खौफनाक थी। इतनी खौफनाक थी कि दीपक ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ते हैं। इसी वजह से नहीं कि वो लटक रहे थे, क्योंकि नीचे तो सपोर्ट थी, इस वजह से क्योंकि जो वो देख रहे थे, जिसको वो दोस्त समझते थे, वो अब उनके सामने एक प्रेत बनकर खड़ा हुआ था और इनको देखकर हंसे जा रहा था। अब जैसे ही ये चीखें मारना शुरू करते हैं तो आसपास के जो घर वाले लोग अचानक से उठते हैं। अब इनको सामने चीखें मारते हुए देखते हैं। जल्दी से जो नाना जी हैं वो आते हैं, लेकिन सारे के सारे जो लोग हैं वो नज़ारा देखकर हैरान थे, क्योंकि जब ये लटके हुए थे तो इनके आसपास कोई काली परिछाई घूमे जा रही थी, जो शायद कोशिश कर रही थी कि ये नीचे गिर जाए, लेकिन ये किसी तरीके से होल्ड करके बैठे थे। और जो लोग थे उन्होंने जल्दी से कोई सीढ़ी वगैरह की सपोर्ट की और इनको पकड़ा। अब ये अपनी हालत में थे नहीं, इस हालत में भी नहीं थे कि किसी को कुछ बता सकें, और रोए जा रहे थे, कांपी जा रहे थे। अब समय की नज़ाकत, माहौल की नज़ाकत को देखते हुए जो इनके नाना नानी थे और बाकी रिश्तेदार थे, इनको डांटते वगैरह नहीं है, इनकी माँ इनको डांटते नहीं और जल्दी से इनको नीचे ले जाते हैं। बुखार से इनका जो हाल था वो इतना बुरा था कि जल्द इनको वहाँ पर उसी समय डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा शहर में, क्योंकि अगर डॉक्टर को लेकर ना जाते तो शायद ये ना बच पाते। अब ये सारा किस्सा और इस लड़के का राज क्या था, और ये इसके बारे में आज इस चीज़ को याद क्यों कर रहे थे, क्योंकि आज ये काफ़ी समय बाद अपने गांव आए थे। और जब अपने गांव आए तो लगभग ये 20 साल बीत चुके हैं, मतलब उस घटना को 20 साल बीत चुके हैं। उसके बाद कई बार घर तो आए, गांव तो आए, लेकिन आज 20 साल के बाद इनके नाना नानी जी तो गुजर चुके हैं। अपने जो ननिहाल है वहाँ पर जाने के बाद ये एक स्पेशल घर में जाते हैं, उसी घर जहाँ पर इन्होंने उस लड़के को देखा था। जब उस घर के बाहर जाते हैं तो उस घर के बाहर काफ़ी बड़ा ताला लटका होता है, मोलियों से बांधा होता है उसको, जैसे कि कोई बहुत ही शैतानी ताकत है जिसको अंदर बंद करके रखा हुआ है। यही दरवाज़ा, यही घर देख के तो सब कुछ इनको याद आ गया था। अब ऐसा क्या था इस घर में, और वो लड़का, वो बच्चा, वो प्रेत था क्या? और सबसे बड़ी बात, वो दोस्त, उनका जिक्र तो बाद में हुआ ही नहीं। जब इनको होश आया, इनको जब हॉस्पिटल में होश आया, फिर उसके बाद ये गांव आए नहीं, सीधा अपने घर गए। काफ़ी समय तक ये पूछते गए, 1-2 साल तो इनको जाने भी नहीं दिया गया गांव में। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी मतलब उम्र बढ़ रही थी, जवान हो रहे थे, तो थोड़ी सी समझदारी भी आ रही थी, तो फिर कुछ सालों बाद जो इनकी माँ है, इन्होंने बताया कि बेटा, जो ये घर है जहाँ पर तुमने उस लड़के को देखा, उससे पहले तो वो एक सिर्फ खंडर घर था, एक बंद घर था। कुछ लोगों में दहशत तो थी, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना और अपने आप को संभालने की कोशिश करना, क्योंकि ये घर अब बंद कर दिया जा चुका है। क्योंकि पता लगा है कि इस घर में कोई बहुत ही बड़ा प्रेत वास कर चुका है, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता, या यूँ कहें कि यहाँ पर लोगों को आने के लिए मजबूर करता है, खास तौर पर बच्चों को। और ऐसा ही वो तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, पर तुम पहला शिकार नहीं थे, और वो 2 भाइयों की किस्मत अच्छी नहीं थी। वो उस प्रेत का शिकार
वो पहले 2 भाई थे। वो जो तुम्हारे दोस्त थे वो कहीं ननिहाल नहीं गए, वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो इस घर में अजीब से तरीके से दोनों मरे हुए पाए गए थे। तब तक तो लोगों को कुछ समझ आया ही नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे आए। ये माना गया कि शायद कोई होगा जिसने रंजिश निकाली है इनके परिवार के साथ और उनको मार दिया। ये घटना जो थी वो सारे गांव में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को लेकर अजीब से तरीके से माहौल बना के रखी हुई थी। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ जब यह घटना हुई तो ये बात स्पष्ट होगी कि उनको किसी ने रंजिशन नहीं मारा था। कोई वो प्रेत है उस घर में वास कर चुका है जो उन बच्चों को बहलाकर फुसलाकर वहाँ पर लेकर आया और उनको मार दिया। और तुम्हारा भी अशर वही होने वाला था। ये बात सुनने की देर थी जो इनका गांव जाने का दिल करता रहता था। उसके बाद इनका गांव जाने का दिल किया नहीं, और जब भी ये जाते थे तो उस घर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखते थे। आज ये अमूमन कुछ 28-29 साल के हो चुके हैं और वो डर नहीं रहा। और दिन के समय में जब भी ये उस घर को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, वो खौफ और वो भूतिया, वो प्रेत का चेहरा फिर से उनकी आंखों में आ रहा है। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ के साथ ही अगर न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में बताइए कि कैसी थी कहानी आज की, और साथ के साथ ही शेयर कीजिए दबा के। जल्दी से चलते हैं अब अगले किस्से की ओर। सतीश कुमार काफ़ी समय बाद यूएसए से इंडिया वापस आए थे, और जब भी कोई एनआरआई या फिर जो फॉरेन कंट्री गया होता है तो नेचुरली बात है, जब वापस आता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो रिश्तेदार हैं उनसे मिला जाए, जितने हो सकते हैं, जितने करीबी रिश्तेदार होते हैं उनसे मिला जाए। तो सतीश कुमार और उनका जो परिवार है वो अपने काफ़ी करीबी रिश्तेदार यानी कि अपनी बुआ जी को मिलने के लिए जा रहे थे। अब जहाँ पर इनका घर था, यानी कि जिस शहर में इनका घर था, उनके घर से इनकी बुआ जी का घर जो शहर था वो काफ़ी दूर था, अमूमन कुछ 5 घंटे के आसपास का रास्ता था। तो ये एक एसयूवी जो है वो किराए पर करते हैं और चल देते हैं अपनी बुआ जी के घर, और इनका परिवार भी साथ में था। अब क्या होता है कि फिर वही बात की कुछ ऐसे रास्ते जिन पर रात के समय में ख़ास तौर पर ख़ास समय में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमूमन आपके पीछे लग जाती हैं। और समय देखिए या फिर मौका देखिए कि कोई इंसान स्पेशल फॉरेन कंट्री से आ रहा है, यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को मिल रहा है, कुछ समय वो शांति के व्यतीत करना चाहता है, लेकिन कई बार जो प्रेत हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि इनका जीना मुहाल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ सतीश जी के साथ भी हुआ। अब ये चल पड़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एसयूवी इन्होंने किराए पर ली थी, अपने किसी दोस्त की थी जिसकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, और ये खुद ड्राइव कर रहे थे क्योंकि इनको ड्राइव करने का अमूमन शौक़ था। अब ये जब जा रहे थे तो रास्तों का तो कुछ इतना पता नहीं था, तो मैप लगाया था और मैप पे एक रास्ता था जो शॉर्टकट शो कर रहा था, तो ये उस रास्ते पर डाल देते हैं। अब अमूमन वो रास्ता कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब हॉन्टेड है, उसके बारे में कुछ चर्चाएँ हैं, वहाँ पर जाने से मना किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये जा रहे हैं उनको थोड़ी दूर एक बच्चा दिखाई देता है जो अकेला बिल्कुल खड़ा था, कोई भी बड़ा उसके साथ नहीं था, और इनकी गाड़ी की तरफ देख रहा था। इनको ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी, और ये गाड़ी धीमी करते हैं और उस बच्चे के पास जाकर रोक देते हैं। ये जैसे ही कुछ सोचते हैं कि पूछा जाए उधर के गाड़ी से बच्चे को कि भाई तू अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तेरे माँ बाप कहाँ पे हैं, तो जो पीछे इनके रिश्तेदार होते हैं वो रोक देते हैं कि बेटा बाहर कहाँ जा रहा है। अमूमन अब पता ही आपको भी गैंग्स वगैरह भी होती हैं जो इस तरीके से जाल बनाती हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसा कहते हैं मत जा बाहर, हो सकता है पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन अभी ये बात कर रहे थे तो जो बच्चा था ना वो इनकी तरफ देख के काफ़ी अजीब से तरीके से हंस रहा था। ये समझ नहीं पाते कि मैंने ना कोई इसको कुछ कहा है, ना ही मैं कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ कि ये हंसे। और बड़ी बात यह है कि रात के समय में जहाँ पर सुनसान है वहाँ पर ये अकेला बच्चा, जिसको इनके हिसाब से तो डरे होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डरे होना चाहिए, ये देख के ऐसे मुस्कुरा रहा है कि जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये समय किस जगह पे है।
फर्क तो उनको पड़ता है जो आम इंसान होते हैं, प्रेतों को क्या कोई फर्क पड़ता है कि वो कहाँ पर है। अब जब ये सारी चर्चा अंदर गाड़ी की हो रही थी, ये गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और बुझे हुए मन से, क्योंकि ये उसके मदद करने के चाहवान थे लेकिन उनको मना कर दिया गया था और शायद बिल्कुल ठीक किया गया था। अब जब गाड़ी आगे चलती है तो ये साइड मिरर में देखते हैं वो लड़का अब इनकी तरफ, इनकी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था और ठीक वैसे ही हंस रहा था। इनको काफ़ी अजीब लगता है और ये सोचते हैं कि मे बी मेंटली अपसेट हो, लेकिन जो भी होगा मुझे मदद तो करनी चाहिए थी। अब थोड़ी सी आगे ये जाते हैं तो पेट्रोल डीजल वगैरह भराने के लिए पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। पेट्रोल पंप पे टंकी फुल हो रही होती हैं तो ये गौर करते हैं कि आसपास के कुछ लोग हैं जो इनको काफ़ी तरीके से घूर के देख रहे हैं। अब सारी फैमिली जो है वो भी देखने लग पड़ती है, वो भी सारी इस तरीके से देख रही होती है, वो भी उनको देख रहे होते हैं। तो बड़ा अजीब से तरीके का माहौल बन रहा। तो जब देखते हैं कि ये पेट्रोल पंप वाले ये भी इनको बड़े अजीब से तरीके से देख रहे हैं, तो भाई ये अपना देखते हैं कि कुछ लगा तो नहीं मुंह पे, क्या हो गया ऐसे भी, मतलब अब क्या हो गया, हम कोई एलियन थोड़ा है जहाँ जिसको कोई अजीब सी तरीके से देखेगा। लेकिन कुछ तो बात थी जिसकी वजह से इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था। इनको कुछ ज़्यादा ठीक लगता नहीं है तो जल्दी से ये गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर आगे चल देते हैं। अब जैसे तैसे करके ये रात के समय में कुछ लेट पहुँचते हैं वहाँ पे और आवभगत होती है, काफ़ी अच्छी इनकी आवभगत होती है। और अब सारे मिलने जुलने में ये उस सारी बातों को भूल जाते हैं, ये सारे अजीब से वाक़े को भूल जाते हैं। लेकिन क्या प्रेत इन चीज़ों को भूलते हैं? और क्या ये इस चीज़ को मानकर बैठे थे कि ये अकेले ही आए थे? ऐसा था नहीं, क्योंकि अब रात के सोने का समय था और ये थक भी काफ़ी चुके थे, 4-5 घंटे की ड्राइव थी। और ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा, थकावट हुई होगी और खाना वगैरह भी काफ़ी खा लिया। लेकिन थोड़ी देर ये सोते हैं तो अचानक से इनको आवाज़ आती है अपने कमरे से, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी है। अब ये जल्दी से उठते हैं और अपनी वाइफ को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ आवाज़ नहीं आई? तो ये कहती है कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं। तो कहते हैं कि यार इतनी आवाज़ आई है, पता नहीं क्या हुआ। अब इनकी वाइफ कहती है कि बेगानी जगह पे आए हैं, पता नहीं बाहर कोई चीज़ होगी, तो तुम्हें इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत है, तो तुम सो जाओ। अब ये सोने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद अब इनको आवाज़ तो ऐसी नहीं आती कि कोई चीज़ गिर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है जो खिलखिला के हंस रहा है। अब ये तो यूजुअल बात हो सकती है कि घर में बच्चे भी थे, इनके खुद के बच्चे भी थे, लेकिन ये आवाज़ इनकी पहचान में आ नहीं रही थी, क्योंकि ये आवाज़ ना ही इनके बच्चों की थी और ना ही जो उस घर में बच्चे थे उनकी थी। तो ये उठते हैं, इस बार अपनी वाइफ को नहीं उठाते, दरवाज़ा खोलते हैं और कॉरिडोर की तरफ जाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि दूर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। ये धीरे धीरे जा रहे हैं कि भाई कौन है, नाम लेना शुरू करते हैं। अपने बच्चे जो थे वो तो इनके थे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उसकी इस बच्चे की हाइट अमूमन छोटी थी। अब जो वहाँ पर एक बच्चा था जिसकी हाइट इनसे मिलती जुलती थी, उसको 2-3 बार बुलाते हैं, लेकिन वो आवाज़ मतलब सुन के रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन इनके पाँव अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि इनको अचानक से याद आता है कि ऐसे कपड़े, इसी हाइट को मैंने थोड़ी देर पहले तो देखा था, और वो कहाँ पे देखा था? सुनसान रास्ते में, जो अमूमन इनके इस घर से कम 60-70 किलोमीटर तो दूर था। और एक बच्चा जो वहाँ पर पैदल नंगे पांव खड़ा हुआ था, क्या उसके लिए पॉसिबल था कि कुछ ही घंटों में 60-70 किलोमीटर दूर सफ़र तय करके यहाँ पे आ जाना, और ना ही सिर्फ सफ़र तय करके यहाँ पे आना, इनके घर में एंट्री कैसे करना? अब थोड़ा सा ये डर रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे जाके उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? और जब वो बेटा इनकी तरफ मुंह करता है, हंस वो अभी भी रहा था, लेकिन इनकी शरीर से तो जान निकल ही जाती है, क्योंकि उसकी जो आंखें थी ही नहीं, बिल्कुल आंखों में गड्ढे थे। अब ये जब देखते हैं मंजर तो इनकी तो चीखें निकल जाती है और ये ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इनकी चिल्लाहट सुन के सारे के सारे जाग जाते हैं और ये वहाँ पर कॉरिडोर पर गिरे पड़े हैं और
कांपे जा रहे हैं, मतलब डर से कांपे जा रहे हैं। तो अचानक से इनको किया जाता है कि क्या हो गया, क्या बात होगी। तो ये कहते हैं वो बच्चा, वो बच्चा। अब जो परिवार के पास आए थे उनको तो पता नहीं था कि किस बच्चे की बात हो रही है, लेकिन इनकी फैमिली को तो पता था। तो वो पूछती हैं कि वो बच्चा कौन सा बच्चा। तो ये बोलते हैं वही जो रास्ते में मिला था। अब जब ये बात सुनते हैं उनकी फैमिली वाले तो ये भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे तैसे करके उनको नॉर्मल करके बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आपने कोई सपना देख लिया होगा अजीब। अब वो कहते हैं कि सपना माना जा सकता तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे नींद में चलने की आदत नहीं है, ना ही बीमारी है। अब ये भी बात उनकी ठीक थी कि भाई नींद में तो चलने की ऐसी उनकी कोई थी नहीं आदत, बीमारी। खैर अब जैसे तैसे करके इनको शांत किया जाता है और कहा जाता है कि आप सोइए, सुबह देखते हैं क्या होता है। अब सुबह होने से पहले रात को जब ये सोते हैं तो फिर से उनको कुछ चेहरे नजर आने लग पड़ते हैं। अब ये चेहरे जो थे वो भी जाने पहचाने चेहरे थे। भला कौन से चेहरे हो सकते हैं ये वही चेहरे थे जो पेट्रोल पंप पर थे, जो इनको काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहे थे। अब इनके फेस के ऐसे पास से और इनको देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि जैसे ये उनके जाल में फंस चुके हैं। लेकिन एक बात जो थी वो इनके लिए अजीब थी कि इनको पेट्रोल पंप वाले वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। अगर वो पेट्रोल पंप वाले एम्प्लॉयज़ नज़र आते फिर तो एक रिफ्लेक्शन हो सकता था कि यार उन्होंने उस चीज़ पर गौर किया और रात को सपने में भी यही चीज़ें आती हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग क्यों। अब फिर से ही उठते हैं, फिर से हाय हल्ला होता है। जिस घर में ये गए थे वहाँ के एक बुजुर्ग थे। अब वो कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो सुबह हम किसी विद्वान को बुलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब ये यूएसए में रह रहे हैं, ये इस चीज़ को इतना मानते नहीं, लेकिन जो इनके साथ हो रहा था उसको झुठलाया भी तो जा नहीं सकता था। इसलिए फिर ये वेट करते हैं सुबह होने का। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से नींद आती नहीं है, ना ही इनकी पत्नी को, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं फिर से सोने की कोशिश करूंगा और फिर से मेरे साथ वही वारदात होगी। तो जैसे तैसे करके ये जो रात है उसको गुजारते हैं। अगले दिन जब विद्वान के जो आने का होता है तो पता लगता है कि वो कहीं बाहर गए हैं, तो वो अभी आ नहीं सकते। अब जो इनका परिवार था दूसरा, उनको इन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था और ये किसी दूसरे के पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इनके जो 2-3 दिन थे वहाँ पर इतने बुरे गुजरे, क्योंकि हर बार इनको वही लड़का हंसता हुआ नज़र आता था, फिर वही लोग जो उनको नज़र आते थे। तो जैसे तैसे करके जो इनका ट्रिप था, जो अपने परिवार को मिलने का, अपने रिश्तेदारों को मिलने का जो इनका सपना था, वो नाइटमेयर में बदल चुका था। अब ये वापस जा रहे हैं, वापस अब जा रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इस समय दिन का समय था। अब जब उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सिर्फ ये एक चीज़ नोटिस करने के लिए स्पेशल वहाँ पे रुकते हैं। वो क्या चीज़ नोटिस करनी थी इस बार, जब ये फ्यूल भरवाते हैं तो जो वो लोग थे यानी एम्प्लॉयज़ थे जो वो अपना नॉर्मल रूटीन में अपना काम कर रहे थे, इनकी तरफ देख नहीं रहे। अब ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं और फिर पूछना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हें याद होगा कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए फ्यूलिंग के लिए आया था, तो तुमने कुछ अजीब से तरीके का व्यवहार किया था। अब किस्मत से ये वही लड़का था जो उस दिन भी पेट्रोल भर रहा था, फ्यूल भर रहा था। तो वो कहता है कि हाँ आप भराने आए थे फ्यूल, मुझे याद है। तो ये पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, तो तुम इतनी अजीब से तरीके से मुझे देख क्यों रहे थे। अब वो लड़का कहता है कि मतलब मैं भी देख रहा था और हमने इसके बाद बात भी की थी सब जानों ने, क्योंकि बाकी लोग भी कुछ नोटिस कर रहे थे। तो ये पूछते हैं कि क्या नोटिस कर रहे थे भाई। तो ये कहते हैं, वो लड़का कहता है कि हम ये नोटिस कर रहे थे कि आप अपने परिवार समेत शीशे के उस तरफ यानी कि दाईं तरफ सारे जाने पता नहीं क्या टकटकी लगा के देख रहे थे, सारे जाने एक ही डायरेक्शन में। तो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो हमें काफ़ी अजीब से तरीके से घूर घूर के देख रहे थे और हम उनको देख रहे थे। अब जब ये लड़का सुनता है बात, वो कहता है कि सर वहाँ पर जब आप देख रहे थे वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 4-5 लोग थे जो हमें काफ़ी अजीब से तरीके से घूर घूर के देख रहे थे, लेकिन इसलिए हम भी हैरान थे कि भाई ऐसा भी हमें क्या लगा हुआ है कि हमें ये देखी जा रहे हैं। अब वो लड़का कहता है कि सर ऐसा है कि वहाँ पर कोई था नहीं। अब थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ये हो जाते हैं पजल। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और लड़का कहता है कि सर इसलिए तो हम आपको देख रहे थे कि पता नहीं ये क्या देखी जा रहे हैं।
अब जो इन्होंने पेमेंट की थी उसकी टाइमिंग वगैरह तो सब थी इनके पास, तो ये कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरेज हैं। अब वो कहते हैं हाँ सीसीटीवी कैमरेज हैं। अब सीसीटीवी कैमराज देखते हैं तो वहाँ पर वो फीलिंग हो रही है, गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये देख रहे थे वहाँ पर कोई था नहीं, बस ये देखने की देर थी। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे दिन के समय में भी कि ये क्या चीज़ है। ये गाड़ी में बैठते हैं, किसी से कुछ बात करते नहीं, सारे परेशान थे कि भाई क्या बहस कर रहे हो, तो वो कोई जवाब देते नहीं। अब जब वो घर पे पहुंचते हैं तो फिर सबको ये बात बताते हैं। अब ना ही सिर्फ इनका डर से बुरा हाल था, बाकी सबका भी डर से बुरा हाल था, क्योंकि इनके साथ ऐसा कुछ ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि 1-1.5 घंटा ही अभी इनको हुआ होता है घर आए को, तो इनको फ़ोन आ जाता है कि जो वो गुरुजी हैं, जो विद्वान हैं, वो फ्री हो चुके हैं, तो आपको आना पड़ेगा। पहले अगर किसी नॉर्मल बात होती कि सिर्फ सपनों की तो बात है या वहम हो सकता है, लेकिन इतने बड़े प्रूफ के बाद अब ये वेट कर नहीं सकते थे। अब ये गाड़ी पकड़ते हैं, अपनी वाइफ को साथ में बिठाते हैं और चल पड़ते हैं दोबारा से वहीं पर। खैर इनका सफ़र जो है वो ठीक ठाक बीत जाता है, क्योंकि अब उस शॉर्टकट से वो रास्ता पकड़ते नहीं। और जब विद्वान जी से मिलते हैं तो फिर विद्वान जी इनको बताते हैं कि जो ये तुमने बच्चा देखा था, और मेन बात ये होती है कि ये बात करते भी नहीं कि ऐसा ऐसा मैंने देखा था, और इनका परिवार जो वहाँ का होता है वो भी बात नहीं करता। और ये सारा बताते हैं कि वो बच्चा जो था वो प्रेत था, जिसकी कुछ साल पहले यहाँ पर एक्सीडेंट में मौत हुई थी। और जो ये लोग थे, ये वो लोग थे जिनकी उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने ये खड़े हुए थे, और एक ट्रक जो था इनको रौंद कर चला गया था। और ये बात कुछ 30-35 साल पुरानी है। अब तुम्हारी परिवार का ओरा भी क्या ये चीज़ का पता नहीं, लेकिन तुम्हें वो चीज़ें नज़र आ गई और वो तुम्हें चीज़ें परेशान कर रही हैं। फिर ये पूछते हैं कि अब इसका हल क्या, तो वो कहते हैं कि इसका हल जो है वो है नहीं, क्योंकि वो तुम्हें परेशान करती रहेंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें के सामने कोई इंसान परेशान हो जाए तो वो चीज़ें और प्रभावशाली हो जाती हैं। यहाँ पर इसका हल नहीं था, इसका हल सिर्फ एक था कि इनको समंदर पार करना पड़ना था, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि ये तो आए समंदर पार से थे। लेकिन थोड़ा सा इनको ये डिप्रेसिंग था कि अभी इन्होंने कम से कम 1 महीना यहाँ पे बिताना था। लेकिन इस कांड की वजह से इन्होंने 2 दिन बाद ही फ्लाइट बुक की, लेकिन उस 2 दिन में भी इनके साथ वो हुआ जिसका ये बयां कर नहीं सकते। और 2 दिन भी इन्होंने काफ़ी मुश्किल से बिताए, और जैसे ही यूएस से पहुँचे और उसके बाद से ये सारी हरकतें बंद हो गई। आज ये इंडिया आने से डरते हैं, ख़ास तौर पर उस रास्ते से, उसकी तरफ आने से। और वैसे भी अब इंडिया जैसे आएंगे तो इनको डर लगता है कि चाहे मैं उनके घर जाऊं या उन रास्तों से ना जाऊं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो तो फिर मुझे परेशान करेंगी। अब ऐसा भी हो जाता है भाई। खैर आई होप ये आपको जो किस्सा है वो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ के साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का आइकॉन प्रेस होगा तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जो ये चैनल है यहाँ पर आपको हर रोज़ हॉरर स्टोरीज़ और साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा। और जो भी ये हॉरर कहानी सुन रहे हैं, नेचुरली बात है उनको हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है, तो रोज़ के रोज़ एक हॉरर कहानी आपको हॉरर का डोज मिलेगा इस चैनल पे। और इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को भी मेरे चैनल पर नरेट किया जाए, या फिर पॉडकास्ट में जहाँ पर मैं एज ए गेस्ट भी जाता हूँ वहाँ पर नरेट किया जाए, तो आप जो ये स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी और साथ के साथ ही मेरी इंस्टा आईडी फ्लैश कर रही है, वहाँ पर आप जो स्टोरी है अपना किस्सा है उसको आप भेज सकते हैं ईमेल की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, या फिर आप चाहते हैं कि आप उसको बोल के सुनाएं तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। और अगर आप कनेक्ट भी करना चाहते हैं इंस्टा पे तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अभी जो ये सिलसिला है इसको कुछ दिन हो चुके हैं कि सिलसिले को रोज़ाना की कहानियों को, तो एक छोटा सा जो फीडबैक है वो भी मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि जो ये सिलसिला है इसको जारी रखना चाहिए, यानी कि रोज़ के रोज़ जो नई कहानी है उसको जारी रखना चाहिए, या फिर वही पुराने पैटर्न पर आना चाहिए कि ऑल्टरनेट डे पे एक कहानी और वीकली पॉडकास्ट।
आई होप आप इसका जवाब भी देंगे और साथ के साथ ही जो सपोर्ट, जो प्यार आप मुझे दिखा रहे हैं वो जारी रहेगा। इसी के साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से मिलेंगे आपको अगले किस्से में, अगली कहानी में, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।